चांद से थोड़ी सी गप्पें। शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा रचित यह कविता कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित है। इस कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों की कल्पनाशीलता पर प्रकाश डाला है। बच्चे कितने कल्पनाशील होते हैं कि वे चांद से भी बातें कर सकते हैं। इस कविता में 10-11 साल की एक छोटी बच्ची चांद से बातें कर रही है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, कि आप वैसे तो गोल मटोल हैं, पूरे गोल हैं, लेकिन कभी कभी आप तिरछे नजर आते हैं। आपने भी यह ध्यान दिया होगा कि चांद की स्थिति आकाश में बदलती रहती है। कभी वह तिरछा हल्का सा कटा हुआ दिखाई देता है और अष्टमी से पूर्णिमा तक धीरे धीरे बढ़ते हुए पूर्णिमा के दिन पूरा गोल हो जाता है और पूर्णिमा के बाद इसी तरह घटते घटते अमावस्या तक अदृश्य हो जाता है। इसलिए लड़की कहती है कि आप वैसे तो गोल हैं, परंतु आप कभी कभी तिरछे कटे नजर आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, कि जैसे और व्यक्ति सभी पोशाक पहनते हैं तो चांद की पोशाक क्या है? यह सारा आकाश, और ये आकाश उनकी पोशाक कैसी है? तारों से जड़ी हुई है, कि आकाश में ये जो तारे हैं ये तारों जड़ी आकाश की पोशाक चांद ने पहनी हुई है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, और इस पोशाक में से सिर्फ चांद का गोरा चिट्टा गोल मटोल मुख ही दिखाई देता है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित, स्मित अर्थात चारों दिशाओं में, चारों ओर, कि अपनी इस पोशाक को चांद ने चारों दिशाओं में फैलाया हुआ है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे? अब छोटी बच्ची को नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन आप अब इस बात को जान गए हैं कि अष्टमी से पूर्णिमा के बीच धीरे धीरे चांद बड़ा होता है, धीरे धीरे चांद गोल होता है। लेकिन कभी कभी जब वो तिरछा नजर आता है तो ना जाने ऐसा क्यों, वो लड़की सोचती है खूब है गोकी, माना कि यह खूब है, अरे वाह बहुत बढ़िया, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। तो लड़की क्या सोचती है कि चांद तो हमें बुद्धू समझता है, कि हमें तो जैसे पता ही नहीं, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। तो उस लड़की के अनुसार चांद को कोई बीमारी है, कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, कि चांद जब धीरे धीरे पूर्णिमा के बाद घटना शुरू होता है तो धीरे धीरे घटते हुए अमावस्या तक अदृश्य हो जाता है। और इसी तरह बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, कि पूर्णिमा तक पूरे गोल हो जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, कि पूर्णिमा तक आप उस तरह से बढ़ते रहते हैं कि जब तक पूरे गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। मर्ज अर्थात बीमारी। तो लड़की सोचती है कि चांद को यह जो बीमारी है घटने की और बढ़ने की, ये बीमारी तो चांद की कभी ठीक ही नहीं होने में आती और ना कभी ये ठीक होगी, क्योंकि सृष्टि के आरंभ से ही इसी तरह चांद कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में रहता है। जब वो पूरा बढ़ता है तो पूर्णिमा तक गोल हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे वो घटकर अमावस्या तक बिल्कुल अदृश्य हो जाता है।